एक 12 साल का लड़का जिसे संगीत पसंद है, लेकिन जब वो अपना पसंदीदा गिटार बजाता है तो पहुंच जाता है सीधे स्वर्ग में। अब आगे क्या होता है, आइए जानते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वह है डिज्नी की अद्भुत फिल्म कोको। कहानी है 12 साल के एक बच्चे मिगेल की। उसे संगीत से प्यार है, लेकिन मिगेल का परिवार संगीत से नफरत करता है। उसकी एक बड़ी वजह भी है। मिगेल की परदादी कोको के पिता संगीत के प्यार में घर छोड़कर चले गए थे और कभी वापस ही नहीं आए। मिगेल मेक्सिको के जिस प्यारे से गांव में रहता है, वहां की एक परंपरा भी है कि हर साल एक खास दिन वो लोग अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें फल फूल खाने की चीजों का चढ़ावा चढ़ाते हैं। मिगेल के घर में भी सभी पूर्वजों की फोटो लगी होती है जिन्हें चढ़ावा चढ़ाया जाता है। सिर्फ परदादी कोको के पिता की फोटो उसमें आधी फटी होती है। इस फोटो को परदादी कोको की मां ने फाड़ दिया था। दूसरी तरफ मृतकों की दुनिया में इस खास दिन अपना चढ़ावा लेने के लिए मृतक अपने परिवार के पास अदृश्य रूप में जाते हैं, पर जिन्हें उनका परिवार याद नहीं करता या चढ़ावे में उनके फोटो नहीं रखता, उन्हें अपने परिवार के पास जाने की परमिशन नहीं मिलती है। यहाँ दूसरी ओर मिगेल एक दिन नोटिस करता है कि मिगेल जिस मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर स्वर्गीय डेला क्रूज का बहुत बड़ा फैन है, उनका गिटार और उसके घर में उसके परदादा की फटी हुई जो फोटो है, उनके हाथ में जो गिटार है वो बिल्कुल सेम है। मिगेल समझ जाता है कि स्वर्गीय डेला क्रूज ही उसकी परदादी कोको के पिता और उसके पूर्वज हैं। मिगेल डेला क्रूज की कब्र पर पहुंचता है और जैसे ही गिटार बजाता है तब कुछ एक गड़बड़ हो जाती है। वह सीधे स्वर्ग में पहुंच जाता है और मृतकों की दुनिया में फंस जाता है। वहां उसकी मुलाकात हेक्टर नाम के एक आदमी से होती है। हेक्टर की बस एक ही इच्छा थी, उसकी बेटी को उसकी याद दिलाई जाए, उसकी फोटो उसके घर में रखवाई जाए, जिससे वह चढ़ावे के दिन अपनी बेटी को देख सके, उससे मिल सके। मिगेल और हेक्टर दोनों मदद के लिए मशहूर डेला क्रूज के पास जाते हैं और वहां मिगेल और हेक्टर को पता चलता है डेला क्रूज का सबसे खौफनाक राज। दरअसल डेला क्रूज और हेक्टर जवानी में एक साथ काम करते थे। हेक्टर के लिखे गानों को गाकर डेला क्रूज मशहूर हुआ था, लेकिन एक दिन हेक्टर जब सब कुछ छोड़कर अपनी 1 साल की बेटी के पास जाने की इच्छा जाहिर करता है तो डेला क्रूज डर जाता है, क्योंकि हेक्टर के लिखे अद्भुत गानों के बिना वो कुछ नहीं था। वो धोखे से जहर देकर हेक्टर को मार देता है और हेक्टर के लिखे सारे गाने चुरा लेता है और दुनिया का सबसे मशहूर गायक बन जाता है। और यहीं हमें यह भी पता चलता है कि मिगेल की परदादी कोको के पिता कोई और नहीं, हेक्टर थे, डेला क्रूज नहीं। मारे जाने की वजह से वे कभी घर पे वापस आ ही नहीं पाए। मिगेल अपने परदादा पूर्वज हेक्टर से आशीर्वाद लेता है और आशीर्वाद के सहारे इंसानी दुनिया में वापस लौट आता है। मिगेल सीधा भागकर अपनी परदादी कोको के पास जाता है, जो कि लगभग अपने पिता को भूल चुकी थी। मिगेल परदादी कोको को उनके पिता हेक्टर का गाना रिमेंबर मी गाकर सुनाता है और परदादी कोको को सब कुछ याद आ जाता है। हेक्टर ये गाना अपनी प्यारी सी बेटी कोको को खुश करने के लिए गाया करते थे। परदादी कोको की यादों की वजह से स्वर्ग में हेक्टर की जान बच जाती है और उन्हें चढ़ावे के दिन अपने परिवार से मिलने की परमिशन भी मिल जाती है। और यहाँ परदादी कोको की मृत्यु हो जाती है और वह स्वर्ग में अपने पिता हेक्टर के पास पहुंच जाती है। दोनों आपस में मिलकर बहुत खुश होते हैं और इस तरह से इस प्यारी सी कहानी का एक सुखद अंत होता है। दोस्तों, कोको सिर्फ एक फिल्म या कहानी नहीं, एक याद है जो दिलों में बस जाती है। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 8.4। दोस्तों, इस फिल्म को अपने परिवार के साथ आप सभी को जरूर देखना चाहिए। कहानीकार 2.0 में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कहानियां सुनते और सुनाते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।